बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो इमरान खान साहब ने जो खिताब किया आज का वो बहुत अहम है। इमरान खान साहब ने इस खिताब में एक बार फिर जो अगले आर्मी चीफ की तैनाती है उस मामले पर बात की है, अपने मुखालिफिन पर बात की है। गो के इमरान खान साहब ने एक जुमला कहा था, हेडलाइन बनी थी कि आर्मी चीफ की तकरीरी के मामले पर हम पीछे हट गए हैं। उस जुमले पर जब ब्रेकिंग चली चैनल्स पर, उसके ब्रेकिंग क्यूब्स होते हैं, वो जो ब्रेकिंग क्यूब्स होते हैं रेड कलर की ग्राफिक्स, उनमें से एक चीज़ को उठाकर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक अदद ट्वीट किया और कहा, तुम हो कौन भाई। ये जो था तुम हो कौन भाई, इस पर फवाद चौधरी साहब ने एक जवाब दिया है, हामिद मीर साहब ने एक सवाल किया है। मैं इसकी भी इस वीडियो में बात करूंगा और इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है इसकी भी बात करेंगे। और एक ये मुतालबा आजकल हमारे सभी सियासतदानों से दोहराया जाता है, लेकिन आजकल इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा दोहराया जा रहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। इमरान खान को आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। पहले ये जो फवाद चौधरी साहब की और मरियम औरंगज़ेब साहिबा की गुफ्तगू है इसकी बात कर लेते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक ब्रेकिंग क्यूब था, उस ग्राफिक की तस्वीर उठाई और उठा के ट्विटर पे डाल के पूछा, तुम हो कौन भाई। उसमें लिखा होता इमरान खान साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर पीछे हट गए हैं। जब उन्होंने कहा तुम हो कौन भाई, तो फवाद चौधरी साहब ने सवाल किया इस तरह का कि क्या बाजारी ज़बान है, तमीज़ सीखो, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आप भी नहीं, तुम और इडियट भी लिख दिया उन्होंने। नामुनासिब है खातून के बारे में इस तरह से बात करना, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ये लिख दिया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जब टीवी पर आकर बात करती हैं तो वो तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम हो कौन, इस तरह के अंदाज में बात करती हैं। ये बात करना भी नामुनासिब है, खातून को इस अंदाज में बात करना भी नामुनासिब है। तो फवाद चौधरी साहब ने गलत किया, लेकिन जवाबी गलती की है। अब हामिद मीर साहब ने उनसे सवाल किया कि, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि फवाद चौधरी साहब जितनी तमीज़ तो होनी चाहिए कि जितना वो गुस्से का या सख्त ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा को उतनी तमीज़ तो होनी चाहिए। मीर साहब ने भी सवाल किया कि ये जो थप्पड़ मार देता है कोई शख्स, यानी फवाद चौधरी साहब ने दो सहाफ़ियों को थप्पड़ मारा हुआ, एक समी इब्राहिम साहब को, एक मुबश्शिर लुकमान साहब को, तो ये जो कोई थप्पड़ मार देता है, ये थप्पड़ मारने से तो बेहतर है ये ज़बान। तो फवाद चौधरी साहब ने मैं पहले ये बता दूं, मैंने बहुत पहले कहा था कि फवाद चौधरी साहब ने गलत किया, जो मुबश्शिर लुकमान साहब को थप्पड़ मारा था गलत किया। और आज मैं फिर कहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने जो मुबश्शिर लुकमान साहब को थप्पड़ मारा गलत किया, एक थप्पड़ मार के गलत किया। फवाद चौधरी साहब ने उसकी रीजनिंग दी थी, एक से ज़्यादा मारने चाहिए थे। ये मैं अज़राए मजाक करूँ, ये बात वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन थप्पड़ फवाद चौधरी साहब ने, मैं आपको अब अपनी ओपिनियन दूँ, जो मारा था वो उस जगह फवाद चौधरी साहब ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए, कोई और एक्शन भी ले सकते थे, एक्शन भी ले लिया, ठीक है। फवाद चौधरी साहब ने जो रीज़न दी कि आपके घर की ख़वातीन, वो वीडियो जो वायरल हो रही है, मिलियंस में देखी गई है मुबश्शिर लुकमान साहब की वो वीडियो, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो हरीम शाह और वो जो एक और है संदल खटक या सुंदस खटक, उसकी वीडियोस और उसके मोबाइल में उनके पास फवाद चौधरी की भी वीडियो, इसकी भी वीडियो, उसकी भी वीडियो, और इस तरह की बात आप जब बैठ के करेंगे और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि घर में हमारी अपनी घर की ख़वातीन इसको देख रही हैं, वहाँ डिस्कस हो रहा है, तो आपने हमें बेगैरत समझा हुआ है कि हम इस तरह की चीज़ें हमारे घरों में जाएं कि हमारी उल्टी सीधी वीडियोस कुछ उल्टी सीधी ख़वातीन के पास मौजूद हैं, तो आपने हमें बेगैरत समझा हुआ कि हम ये बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने वो थप्पड़ मार दिया था मुबश्शिर लुकमान साहब को। जब तक ये रीजनिंग नहीं आई थी उससे पहले मैं कहता था फवाद चौधरी साहब ने गलत किया, उनको लीगल कोर्स लेना चाहिए था, कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह का काम हुआ था और फवाद चौधरी साहब ने जो घर की ख़वातीन का रिएक्शन बताते हुए बात बताई थी, ठीक था कि जब आप इस हद तक आगे जाएंगे तो फिर कोई आप पे हाथ उठा सकता है। यहाँ ये काम इस जगह ठीक हुआ था। समी इब्राहिम साहब वाले मामले में हुआ ये था कि सियासी वाबस्तगी, सियासी वफादारी बदलने का इल्ज़ाम या बदलने का शक फवाद चौधरी साहब के हवाले से था। चौधरी साहब ने उन पर भी हाथ उठाया था, इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। लेकिन मुबश्शिर लुकमान साहब का मामला ये है, और मुबश्शिर लुकमान साहब का मामला अब क्या है आप देख ही रहे हैं। तो अब वापस आ जाइए कि यहाँ जो गुफ्तगू हो रही है, तुम हो कौन भाई और हम पीछे हट गए हैं। आज इमरान खान साहब ने फिर एक बात की है। इमरान खान साहब ने एक बात की और कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आर्मी चीफ की तकरीर पर हुकूमती हलकों में घबराहट है, सिपह सालार की तकरीर पर हमारी पॉलिसी देखो और इंतजार करो है, आसिफ जरदारी के बाद जेलों से बाकी लोगों को भी निकाल कर मुशावरत कर ली जाए। अब बात खान साहब इसी मामले पर कर रहे हैं कि मुजरिमों के दरमियान मुशावरत हो रही है, मुजरिम फैसले कर रहे हैं, और ये तमाम बातें इमरान खान साहब इस वक्त कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि नवाज़ शरीफ फैसला करेगा, कैसे कर सकता है नवाज़ शरीफ, एक मफरूर, एक इश्तिहारी, ये फैसला कैसे कर सकता है। ये सवाल हमने भी उठाया, बहुत से लोग उठाते हैं ये सवाल।
तो इमरान खान साहब जब ये सवाल उठा रहे हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को आर्मी चीफ की तैनाती, अगले आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। यहां मैं आपसे एक चीज़ अर्ज करूं, पहले मैं अगर आप इजाज़त दें एक सिप ले लूं। देखिए, इस मामले पर बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने गुज़श्ता कुछ अरसे में किया क्या है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जनरल फैज़ के बारे में, मियां नवाज शरीफ ने जनरल फैज़ और जनरल बाजवा दोनों के बारे में, जनरल इरफान मलिक के बारे में इंतहाई मुतनाज़ बातें की। अब वही मुस्लिम लीग नून यहाँ कराची में शाह मोहम्मद शाह साहब, उसके अलावा मुख्तलिफ इलाक़ों में मुस्लिम लीग नून 10, 12, 15 लोगों को जमा करके मुजाहिरे करवा रही है जनरल बाजवा के हक़ में। यह वही जनरल बाजवा हैं जिन पर नवाज शरीफ ने मरियम को स्मैश करने की धमकी दी है, ये इल्ज़ाम तक लगा दिया था। तो इन लोगों ने बहुत आगे बढ़ के मुतनाज़ बनाया है अफवाज पाकिस्तान के चीफ को। नवाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने, फिर हमारे दीगर सियासतदानों ने, फजलुर रहमान तो इन सबसे आगे निकल गए। बुढ़े जर्नैल, इसराइल के वजीफा खोर और न जाने क्या कुछ, घटिया तरीन जबान, और इनमें से किसी की जबान पर एतराज़ नहीं हुआ। याद रखिएगा ये बात, इनमें से किसी की जबान पर एतराज़ नहीं हुआ कि गम गुस्सा पाया जाता है। इमरान खान साहब की जबान पर एतराज़ हुआ। और इमरान खान साहब के मामले में जो रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत से लोग, सहाफ़ती, सियासी तज्ज़ियाकार और आम लोग भी ये कहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, किस वजह से हुई, क्या हुआ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां DGISPR साहब मौजूद थे और DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब मौजूद थे, और लोग कहते हैं कि ये बड़ी हैरानकुन थी, अनप्रेसिडेंटेड, इसकी मिसाल नहीं मिलती, ऐसा कब होता है, लोग ये सवाल कर रहे थे। तो हमारे यहाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया कि माजी में गलतियां हुई हैं और एक वक्त है, उस वक्त के बाद से मुदाखलत नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, तमाम सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद एक मुदाखलत है। तमाम सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी हद तक एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उसकी DGISI साहब ने कहा कि एक रीज़न है कि आप चीफ के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो चीफ के बारे में इससे कहीं ज़्यादा गलत बातें नवाज शरीफ ने की, दीगर लोगों ने की, लेकिन ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो जो लोग इमरान खान के मामले में डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान मुतनाज़े ना बनाए, वो तमाम लोग और इदारे के अपने लोग भी ये डिमांड नवाज शरीफ के, फजलुर रहमान के, आसिफ जरदारी के केस में नहीं कर रहे। ये वो इदारा है जिसको मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हम क्या किया नहीं कि हमने एक हिस्ट्री देखी है, और अब ठीक है कि इदारा इससे बाहर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट। लेकिन हमने एक हिस्ट्री देखी है, उस हिस्ट्री में हमने कू देखे हैं और उस हिस्ट्री में हमने मुदाखलत देखी है। उस हिस्ट्री में हमने कू कर लेने के बाद सियासतदानों को, इन लोगों को पालते पोसते देखा है। मियां नवाज शरीफ जनरल जिलानी की लगाया हुआ पौधा है, और फिर मियां नवाज शरीफ को जनरल ज़ियाउल हक ने जिस तरह से आगे बढ़ाया, मियां नवाज शरीफ की सियासत जिस तरह की है, जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया और उसे इदारे ने बनाया, हसास इदारे ने, फिर उसके बाद दीगर चीज़ें हुई, फिर मुशर्रफ आए, मुशर्रफ आ गए, जिन हालात में आए वो तो थे, लेकिन उसके बाद फिर सियासी जमातें टूटी, पैट्रियट बनी, फिर ग्रुप्स बने, फिर उसके बाद काफ लीग बन गई, फिर मुख्तलिफ चीज़ें आ गई हमारे सामने, और लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मिलाए जाते रहे, जोड़े जाते रहे। तो ये सब कुछ हुआ है हमारे सामने, ये हमारे यहाँ की हकीकत है। तो हमारे यहाँ अगर हम अपने सियासतदानों से डिमांड कर रहे हैं कि वो इदारे को मुतनाज़े ना बनाएं, तो इदारे की जानिब से जो चीज़ें की गई हैं, और इदारे में ख़ास तौर पर अफराद की जानिब से, उन चीज़ों ने भी लोगों को ये कहने पर मजबूर किया है कि किरदार है। अच्छी बात है कि इदारा एपॉलिटिकल होता जा रहा है, होना चाहिए और मुकम्मल तौर पर होना चाहिए, लेकिन वो सवालात जो अब लोगों के सामने हैं उनका जवाब आना चाहिए। और ये जो मियां नवाज शरीफ से मुशावरत हो रही है, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं बैठ के, ये मुशावरत कैसे की जा सकती है? ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जाकर मियां नवाज शरीफ से मुशावरत करें, एक शख्स जिसको अदालत कह चुकी भगोड़ा है, मफरूर है, तो ये मुशावरत कैसे की जा सकती है? ये सवाल एक आम पाकिस्तानी पूछ रहा है, यही सवाल इमरान खान साहब पूछ रहे हैं, यही सवाल दीगर लोग पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद इस अहम तरीन पोस्टिंग के मौके पर अचानक आप PAA, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में एक तरमीम लेकर आ जाते हैं, और आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये तमाम बातें अगर आप इस मौके पर कर रहे हैं, तो आपके इंटेंशंस जो हैं वो इल इंटेंशंस हैं।
इन इल इंटेंशंस पर भी सवाल होगा, इन हालात पर भी सवाल होगा, इन तमाम चीज़ों पर सवाल होगा। ये हमारी सियासत का, हमारे मुल्क का, हमारी सहाफ़त का इस वक्त सबसे बड़ा मौजू है। इस मौजू से सरफ़े नज़र नहीं किया जा सकता। तो ये मौजू तो डिस्कस होगा। जब ये मौजू डिस्कस होगा तो ये शख्सियात भी डिस्कस होंगी, ओहदे भी डिस्कस होंगे, ये इक़दामात भी डिस्कस होंगे, और यही सब कुछ इस वक्त डिस्कस हो भी रहा है। होना क्या चाहिए? तो आइडियल है कि किसी को, इदारे को मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। ना सियासतदान सियासत से निकल कर उधर जाएं और रात को फ़ोन करें कि जी मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। ना सियासतदान डिग्गी में बैठ कर जाएं, ना सियासतदान बुर्क़े पहन कर जाएं, ना सियासतदान चौधरी निसार के साथ रातों को जाकर खुफिया मुलाकातें करें, ना सियासतदान जो हैं वो मुलाकातें करें जिनके बाद उनको कहना पड़े कि हम अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं। जब मुज़ाकरात किए जा रहे हों तो ऐसी बातें नहीं करते, ऐसे जवाबात नहीं देते, ऐसे सवालात नहीं करते। ना वो हो ना ये हो, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल एतजाज़ अहसन साहब ने दी थी, मैं वो मिसाल याद कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने कहा था रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी, फ़ौज लगेगी सबको अच्छी जब सरहद के पास रहेगी। तो ये एक उसूल है, इस उसूल पर हमारे सियासतदानों को अमल करना चाहिए। हमारे सियासतदान जब खुद हुकूमत में आते हैं तो वो अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए, लोगों को संभालने के लिए, अपने इत्तेहादियों को संभालने के लिए, इधर से उधर जाने से रोकने के लिए, और ये इमरान खान साहब ने भी ये गलतियाँ की हैं, ये गलतियाँ करते हैं और फिर इन गलतियों का नतीजा भुगतते हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है, इस वक्त इस मौजू पर सबसे ज़्यादा सियासत की जा रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।